वो अपन ने कार्बन की कितनी संयोजकता होती है भाई? 4। कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता होती है। कौन कौन सी? 4 ही होती है, जिनको पूरी करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। यदि कोई सा भी आपके पास परमाणु नहीं है तो पूरा करने के लिए कौन आएगा भाई? हाइड्रोजन आएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमने देखा कि साहब आप अपन ने कल के 3 पॉइंट देखते हैं। एक तो अपन ने क्या देखा था भाई? संकरण देखा था। क्या क्या देखा था? संकरण। और दूसरा क्या देखा अपन ने? बताओ। प्रतिस्थापी। क्या देखा अपन ने? संकरण देखा ना अपन ने। क्लियर? इसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या देगा? सिग्मा व पाई बंध का अपन, है ना। और इसके बाद में और कोई सीखा क्या अपन ने? क्या गिनना? कार्बन की गिनती तो सीख लिया अपन ने। क्लियर? और अब देख रहे हैं क्या? नामांकन। लेकिन नामांकन से पूर्व, नामांकन से पूर्व अपन को प्रतिस्थापी की थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। तो हमने कल प्रतिस्थापी के रूप में, आप जानते हैं शायद मेरे हिसाब से, CH4 को क्या बोलते हैं? मैथेन। क्या बोलते हैं? मैथेन। क्लियर? अगर यहां से अपन एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, किसको निकाल दिया जाए? तो एक कम हो जाएगा किसमें से? क्लियर? 4 की जगह कितने रह जाएंगे भाई? 3। कितने रह जाएंगे? 3। CH3। लेकिन एक निकल गया ना, इसलिए डैश लगाएंगे अपन। क्लियर? इसका नाम तो क्या है? CH4 का मान मैथेन। इसे क्या बोलते हैं? मैथेन। लेकिन अगर एक बैलेंस फ्री रह गई तो इसे क्या बोलेंगे? मैथिल। क्या बोलेंगे? मैथिल। इसका नाम होता है भाई मैथिल। इसी प्रकार से यदि 2 कार्बन हो, कितने कार्बन हो? 2। ऐसे मान लो CH3 डैश CH3। क्लियर? अब मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिड्यूस कर दो, यहां से निकाल दो, तो क्या बोलोगे? एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद यहां पे क्या बचेगा भाई? CH3 डैश CH2। लेकिन एक फ्री हो गया ना, एक बैलेंस क्या हो गई? फ्री। अच्छा, 2 कार्बन के लिए कौन शब्द आता है बताओ? एथ आता है ना, और सिंगल बंद है तो एन। क्या बोलेंगे? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? यहां पे क्या आएगा बताओ? एथिल। क्या आएगा भाई? एथिल। इल लग जाएगा ना। तो एक बात, सीधी सी बात बता दे क्या अपन? सर जब जब यहां से एक एक बैलेंस, एक एक हाइड्रोजन निकल जाए तो कौन सा प्रत्यय का यूज लेते हैं? इल प्रत्यय का। कौन से प्रत्यय का? यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया क्या? क्लियर? अगर मान लो कि कई बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो पहले जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो पिछली क्लासों को ले, और जो आज नए बैठे हैं ऑफलाइन के अंदर वो बच्चे मेरे से प्रश्न समझेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सूटा है मेरे हिसाब से एक क्लास का। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया एक तो आइसो स्थिति, कौन सी है भाई? ने वो लिख दिया क्या बताओ? प्रतिस्थापी। नहीं लिखे ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर प्रतिस्थापी को लिख लेंगे अपन। क्लियर? तो देखो क्या बोलेंगे? जब मैथिल समूह, क्या बोलेंगे? जब मैथिल समूह सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्या बोलेंगे? तो उस शब्द के, उसके लिए कौन शब्द यूज लेते हैं भाई? आइसो। कौन सा लेते हैं? क्या बोलेंगे? जब मैथिल समूह, क्या यहां लिखेंगे ऐसे, जब मैथिल समूह, इसको क्या बोलते हैं? मैथिल। जब मैथिल ब्रैकेट बंद समूह, कौन से कार्बन? सेकंड वाले कार्बन से, कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। जब मैथिल समूह सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है
तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं भाई, आइसो। कौन सा लेते हैं, आइसो। क्लियर, पहले आइसो कंडीशन पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे नियो की कंडीशन अपन। क्लियर, कैसे बताया मैंने ये बात, तो देखो CS3 CS3 और CS3। क्लियर, तो आप इसमें देखो एक नियम आता है, उस नियम को बाद में बताऊंगा मैं। इसमें अगर नंबरिंग करोगे ना सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का, आगे यही पढ़ाऊंगा मैं जस्ट आपको। तो 1 2 3 कौन से वाले कार्बन जुड़ा है, सेकंड पे जुड़ा है ना। कौन से जुड़ा हुआ भाई, सेकंड पे। चाहो तुम इधर से नंबरिंग कर सकते हो, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो। सारी स्थितियों में कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पर। आ रहा ही नहीं आ रहा बताओ। क्लियर, तो अपन देखो इसके लिए कौन शब्द लेंगे भाई, आइसो। क्या लेंगे, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार क्या बोलते हैं भाई, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं ना, आइसो ब्यूट। अब बताओ सब में सिंगल है क्या, बंद कैसे हैं, सिंगल। क्या लेते हैं, अनुलग्न क्या लेते हैं भाई, एन। तो क्या बोलेंगे, ब्यूट प्लस एन बराबर क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, आइसो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, आई क्या बात समझ में। क्लियर, चार कार्बन होंगे, 1 2 3 4। सेकंड वाले कार्बन से एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ होगा, तो उसके नाम से पूर्व क्या लेते हैं भाई, आइसो। क्या लेते हैं, आइसो। क्लियर, और कितने कार्बन है, चार। चार कार्बन के लिए क्या लेते हैं, ब्यूट। क्या लेते हैं, सिंगल सिंगल बंद है क्या, तो मैंने आपको लिखाया क्या लगाते हैं, अनुलग्न एन। तो ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। क्लियर, अब इसके बाद में हमने एक बात और बोल दी कि सर इसमें से यदि एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो, है कि नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि सर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो देखो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते तो संरचना यही बनेगी क्या, देखना अच्छे से। अर्थात कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, या फिर यहां से। क्लियर, यहां से निकालोगे तो कुछ अलग चीज आएगी, यहां से तीनों से निकालोगे कुछ अलग चीज आएगी। क्यों, यहां सभी पे 1 डिग्री है क्या, गौर करो यहां पे कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये भी कितना है, और ये भी कितना है, 1 डिग्री कार्बन है क्या, किसी से भी निकालो एक ही बात होगी। क्लियर भाई, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री से निकालो, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, एक ही बात है। क्लियर, एक हाइड्रोजन जब आपने निकाला तो स्थिति ये बन गई क्या, इसका नाम क्या था, आइसोब्यूटेन। क्या था, अभी हमने पहले ही बोला जस्ट कि एक बैलेंस से फ्री हो जाए तो कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, इल। तो क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल। क्या आ जाएगा, आएगा बात समझ में, आइसो और ब्यूट तो रहेगा ही। क्या बोलेंगे सर, आइसो लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि 1 2 और 3 सेकंड वाले कार्बन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, ये जुड़ा हुआ था ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन जुड़ा हुआ है क्या। क्लियर, तो नाम से पूर्व क्या लेंगे, आइसो। क्या लेंगे, आइसो। कितने कार्बन है, चार। चार के लिए क्या लेते हैं भाई, ब्यूट लेते ही नहीं देते बताओ। क्लियर, लेकिन एक बैलेंस से फ्री है क्या, एक बैलेंस से फ्री है तो कौन सा प्रत्यय लेते हैं, इल। क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटिल। क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटिल। बताओ कोई दिक्कत है क्या। क्लियर, अगर मान लो सर आप तो ये बताओ हमको कि अगर यहां से एक बैलेंसी को फ्री कर दी जाए, यहां से मत करो आप, यहां से फ्री कर दो, क्या बोलेंगे, यहां से फ्री करो, फिर बताओ क्या नाम होगा। क्लियर, तो अपन क्या बोलेंगे, पहले आप इसको उतारो फिर बताएंगे। तो कि सर ऐसे करो, आप यहां से मत निकालो हाइड्रोजन, यहां तो हमारे समझ में आ गया कि सर अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे यहां से तो सीधा बनेगा आइसोब्यूटिल। क्या बनेगा भाई, आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटिल। कोई दिक्कत है क्या, लेकिन आप ये कार्य मत करो, आप तो हमको ये बताओ यदि ये बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए। क्लियर, अब ये कहो कि सर एक हाइड्रोजन तो निकालो आप, लेकिन कहां से निकालो, यहां से। क्लियर, अगर यहां से निकाले तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो
CH3 C एक डैश और CH3 और CH3, पक्का ये बनेगा क्या? क्लियर। एक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया अपन ने, निकाल दिया, तो ये बैलेंस फ्री हो गई बीच वाले कार्बन की। क्लियर। ये हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना भाई। 1 2 3, 1 2 3, दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना। अपन ने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। क्लियर। अब इसका नाम आइसो नहीं बोल सकते आप, अब इसका नाम क्या नहीं बोलते भाई, आइसो। आई बात समझ में? अब ये कितने डिग्री कार्बन है ये बताओ पहले तो, कितने डिग्री है? 3 डिग्री है क्या? 3 डिग्री कार्बन है ना। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। इसे बोलेंगे क्या? तृतीयक। क्या बोलेंगे भाई? तृतीयक। तृतीयक मतलब क्या होता है? 3 डिग्री। क्या होता है? तृतीयक। क्या बोलेंगे? तृतीयक। क्लियर। और कितने कार्बन है भाई? 4। तो क्या वही नाम वही होगा, ब्यूटिल। क्या होगा? लेकिन आइसो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। इसे क्या बोलेंगे? तृतीयक ब्यूटिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री से कार्ब निकल गया। क्लियर। तो अगर यहां से निकला हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं, आइसोब्यूटिल बोलते अपन। लेकिन हाइड्रोजन कहां से निकाल दिया? यहां से। ये याद करना पड़ेगा अपन को। देखो, जब तक हम इससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे पक्का नहीं आएगा, ये रटना नहीं है, थोड़ा समझना है कि सर 1 डिग्री से निकाल देते तो आपने आइसोब्यूटिल बनाया, हम याद रखेंगे पक्का। अगर आपने 3 डिग्री से निकाला तो पक्का हम ये भी याद रखेंगे कि 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? तृतीयक, और ब्यूटिल का ब्यूटिल। क्लियर। उतार दो फटाफट। नहीं आया, वापस से बता रहा हूं, इसको मिटा के दोबारा से, ठीक है। चलो, सेकंड वाले कार्बन से यदि सेकंड वाले कार्बन से यदि मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो, कौन सा हो भाई? मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो, उसके लिए क्या लगाते हैं? आइसो। क्या लगाते हैं भाई? आइसो। क्लियर। सेकंड वाले कार्बन से यदि मैथिल समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसके नाम से पूर्व आइसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब हम बोले सर कैसे, तो देखो आप बताओ, अगर हम बात करें CH3 CH2 और CH3, इसमें सेकंड वाला कार्बन कौन सा है भाई? बीच वाला है ना। क्लियर। लेकिन इस कार्बन की तो बैलेंसी पूरी है, चारों चारों, 2 तो हाइड्रोजन और 2 बंद, कितने हो गए? 4। तो बैलेंसी तो पूरी है क्या? पक्का बैलेंसी क्या है? पूरी है। अब सर एक मैथिल समूह जोड़ो आप, लेकिन जब मैथिल समूह जोड़ेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा क्या अपन को? क्या निकालना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे भाई? CH3। क्लियर। तो एक 1 2 3, सेकंड वाले कार्बन से क्या जोड़ दिया? एक मैथिल समूह। क्या जोड़ दिया? तो इसके नाम से पूर्व कौन से शब्द का यूज लेंगे? आइसो। क्या बोलेंगे भाई? आइसो। क्लियर। नाम से पूर्व आइसो। कितने कार्बन है बताओ? 4 के लिए क्या लेते हैं भाई? ब्यूट। लेकिन अब सिंगल सिंगल बंद है ना, तो क्या लगाते हैं इसके लिए? एन। तो ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से क्योंकि सर यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बन सकती हैं? 2 कंडीशनें बन सकती हैं। हाइड्रोजन तो निकालना है, लेकिन निकालना किससे भाई? 1 डिग्री से। कितने डिग्री से? एक हाइड्रोजन तो निकालना है, पर निकालना किससे है? डिग्री से। आएगी बात समझ में? क्लियर। पहले आप बताओ 1 डिग्री कौन सा है यहाँ पे? ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। चाहो इससे निकाल लो, कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहते हो सर यहीं से कहीं से निकाल दो, चलो कोई बात नहीं है, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देते हैं। क्लियर। कल ही बताया हमने आपको, यदि किसी भी समूह से एक बैलेंस फ्री हो तो उसके नाम के अंत में अनुलग्न क्या लगाते हैं भाई? इल लगाते हैं ना, प्रत्यय। क्या लगाते हैं? इल। चलो, अब ये सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है कि मैथिल समूह? सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है क्या? यहां भी था सेकंड वाले कार्बन से, या भी सेकंड वाले कार्बन से। क्लियर। सेकंड वाले कार्बन से यदि मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो कौन सा शब्द लगाते हैं भाई? आइसो। कौन सा लगाते हैं? आइसो लगाते हैं ना। चलो इसको नाम बोलेंगे भाई आइसो। कितने कार्बन है? 4 के लिए लगाते हैं।
एक बैलेंस दिया तो क्या लगाएंगे, आएगा भाई ब्यूटिल। कोई दिक्कत है क्या? आप कहते हो नहीं सर आप 1 डिग्री से निकाल रहे हो, हम ये कहते हैं बीच वाले से निकालो हाइड्रोजन। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच वाले से निकाल देते हैं। CH3 एक बैलेंस से फ्री, CH3 और CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया क्या? क्लियर? आए बात समझ में? तो CH3 से अपन ने CH3 CH और CH3 एक बैलेंस ही फ्री, फ्री हो गए ना? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ भाई, सेकंड वाले कार्बन से तो एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है क्या? जुड़ा है ना, 3। तो क्या बोलेंगे, आइसो शब्द का तो प्रयोग करना ही है क्या? करना है क्या? नहीं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब 3 डिग्री से निकला हुआ है। कितना डिग्री कार्बन है ये? 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन है तो आइसो शब्द का प्रयोग अब नहीं करेंगे। इसका नाम जो होता है वो करेंगे तृतीय। कार्बन है तो ब्यूट और इल प्रत्यय लगा देते जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। क्या बन जाएगा? क्लियर? एग्जाम्पल और करते हैं। क्लियर? एक एग्जाम्पल अपन और कर लेते हैं जिससे क्लियर। क्या हो जाएगा? क्लियर। क्लियर? जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पढ़ने का मजा नहीं है। CH3 CH3 CH CH2 CH3। सुनना, कितने कार्बन है भाई टोटल? 5। कितने कार्बन है? 5। क्लियर? अपन यहां से गिनेंगे 1 2 3 4। दूसरे वाले कार्बन पर क्या मैथिल समूह जुड़ा है क्या? नाम से पूर्व क्या लगाएंगे? आइसो। क्या लगाएंगे भाई? आइसो। सर सेकंड वाले कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो क्या लगाएंगे बताओ? आइसो। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब टोटल कितने कार्बन है बताओ? 5। 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? पेंट। आइसो पेंट। सभी में सिंगल सिंगल बंद है क्या? क्या लगाएंगे? एन। तो पेंटेन। क्या बनेगा भाई? पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन। क्लियर? अब बात आ गई कि सर आप एक बात बता दो हमको कि यहां से आइसो पेंटिल कैसे बनेगा? आइसो पेंटिल कैसे बनेगा? तो हम बोलेंगे कुछ नहीं है, आप कुछ मत करो, बस एक हाइड्रोजन निकाल दो। क्लियर? चाहो तो आप यहां से निकाल सकते हो, चाहो तो आप यहां से निकाल सकते हो। यहां से निकालोगे तो फिर आइसो नहीं बनेगा, ये पक्का मान लेना। क्लियर? अगर यहां से निकालोगे ना तो आइसो नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड वाले पे नहीं रहेगा फिर ये। अगर हमको हाइड्रोजन निकालना है तो यहीं से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? अगर अपन ने यहां से निकाल दिया ना तो फिर सेकंड वाले बचेगा कि ये वाला समूह? नहीं बचेगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे फिर ओपन। बताऊंगा मैं आगे नियम आपको, ठीक है? तो आपको हाइड्रोजन यहीं से निकालना है। क्या बोलेंगे भाई? CH3 CH और CH3। यहां से कुछ नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसको सेकंड पे रखना है इसलिए अपन को। क्लियर? और सेकंड के लिए अपन क्या बोलेंगे? आइसो शब्द बोलेंगे। क्लियर? तो अपन फिर CH2 और CH2 एक बैलेंस ही फ्री निकाल दिया यहां से अपन हाइड्रोजन। क्लियर? अब नाम क्या बोलेंगे? तो भाई सेकंड वाले कार्बन पे भी बना हुआ है क्या? 1 2 3 और 4। क्या बोलेंगे? आइसो। कितने कार्बन है? क्या बोलेंगे? पेंटिल। क्या बोलेंगे? अब बात समझ में आई क्या? क्लियर? अब कहते हो सर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? अगर मान लो यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, CH3 CH2 और CH2, अगर मान लो यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, अब क्या कंडीशन होगी सोचो, देखें एक बार। क्या बोलेंगे? तृतीयक पेंटिल। वेरी गुड। कितना डिग्री है भाई? 3 डिग्री है क्या? क्या बोलेंगे? ये कार्बन कितने डिग्री है?
कितने डिग्री है? 3 डिग्री। क्या बोलेंगे? तृतीयक पेंटिल। इसके बाद यदि कहीं से भी आप निकालोगे तो गड़बड़ है मामला, फिर नहीं बनेगा आईएसओ, ध्यान रखना। क्लियर? फिर आईएसओ नहीं बनेगा, फिर कंडीशन कुछ और ही बनेगी, तो वो आगे पढ़ेंगे अपन। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि आईएसओ शब्द सेकंड वाले कार्बन से यदि मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसके नाम से पूर्व क्या लगाते हैं भाई? आईएसओ शब्द। क्लियर? या आइसो पेंटेन हो गया, वो आइसो पेंटिल हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आए क्या? अब एक बात बताओ आप मेरे को, क्या 2 कार्बन से या फिर 3 कार्बन से आइसो स्थिति बनाई जा सकती है क्या? बताओ, बना सकते हैं क्या? चलो इसको टैग करते हैं एक बार, सुनना। 2 कार्बन ही हो, केवल कितने हो? 2 कार्बन हो, 2 कार्बन, 2 कार्बन हो। अब 2 कार्बन हो तो कैसे बनेगा भाई वो? CH3 और ये तो कार्बन ही 2 रह गए, तो आइसो बन सकता है क्या? आइसो बनने के लिए सेकंड वाले कार्बन से CH3 निकलना चाहिए ना। चलो 3 कार्बन हो, कितने कार्बन हो? 3 कार्बन हो। अगर 3 कार्बन हो तो देखिए चेक करते हैं अपन, CH3, CH2 और CH3, क्या बन गया? क्या आइसो? गलत, नहीं बना है। गिनो तो सही ढंग से आप एक बार। सर 1 2 3, इस नियम को आगे पढ़ेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है? चयन। 11th क्लास में आता है ये, आईपीएस नामांकन में पहला ही नियम आता है। क्लियर? तो सबसे लंबी मतलब ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो ये भी क्या है? गलत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर आइसो बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होनी ही चाहिए। आई बात समझ में? नोट लगा के लिखेंगे इस बात को अपन। क्लियर? यहां तक उतारो पहले आप फटाफट। एग्जाम्पल ये, अगर देखो, अब मैं फिर बता रहा हूं आपको, पढ़ना अगर आपने कम किया तो पक्का ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई रेगुलर। यहां तक बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? लगाओ नोट जल्दी फटाफट, नोट लगाओ और लिखो फटाफट, इस बात को लिख डालो जल्दी जल्दी, इस बात को लिख डालो कि सर ये मामला है क्या। तो ये मामला क्या है देखो एक बार लिखो। आइसो स्थिति के लिए, आइसो स्थिति के लिए, आइसो स्थिति के लिए, आइसो स्थिति के लिए, आइसो स्थिति के लिए कम से कम, आइसो स्थिति के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। वहां पे 3 बोल दिया क्या मैंने गलती से? हाँ, तो ये तो 3 तो गलती हो गया ना। 4 कार्बन की आवश्यकता होती है, कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है, कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। कौन सी स्थिति के लिए भाई? कौन सी के लिए? आइसो के लिए। क्लियर? यहां समझ में आया कि नहीं आया मामला? क्लियर? देखो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, हल्का सा शुरुआत में टफ है। अगर शुरुआत में जिस बच्चे ने लिख लिख के मेहनत कर ली तो पक्का ये मान लेना आगे तो कुछ भी नहीं है, बस शुरुआत में टफ है ये केवल। अब शुरुआत में तो मैंने तुमको कार्बन नहीं पढ़ाया, बताओ मैंने तुमको ये और बताया कि संयोजकता कैसे बनती है, कैसे हाइड्रोजन आके बेचारा यहाँ पे अपना अहम योगदान निभाता है ना, कमियों को पूरी करता है, खुद का बलिदान कर देता है। चलो कोई बात नहीं है, हम किससे जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? कार्बन से। क्लियर? चलेगा बताओ? क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि अगर आपने आइसो पढ़ा दिया, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे समझ में आ ही गया, अगर रिवीजन करेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो क्लास को घुमा के देख लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है कि नहीं है? चलो अब बात करते हैं किसकी? नियो की। किसकी बात करते हैं भाई? नियो स्थिति की। नियो स्थिति के लिए देखो बात, यदि बोलेंगे, यदि यदि सेकंड वाले
कार्बन से, यदि सेकंड वाले कार्बन से दो मैथिल समूह जुड़े हुए हों, यदि सेकंड वाले कार्बन से दो मैथिल समूह जुड़े हुए हों, तब नाम से पूर्व नियो, कौन सी स्थिति पढ़ रहे हैं? तब नियो शब्द का यूज करते हैं, या शब्द का प्रयोग करते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में भाई? क्या कह डाला इसने? यदि वही सेकंड वाले कार्बन से, कौन से भाई? वही सेकंड वाले कार्बन से कितने मैथिल समूह, तो इसको अंडरलाइन कर लो बस, ये तो काम की बात है, यही तो काम की बात है। क्लियर? यदि सेकंड वाले कार्बन से कितने समूह जुड़े हुए चाहिए? मैथिल 2, तो उसके नाम से पूर्व किस शब्द का यूज लेते हैं भाई? नियो शब्द का। किसका यूज लेते हैं? कोई मेरे को ये बता सकता है नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन। वेरी गुड। कितना चाहिए भाई? 5 कार्बन। चलो बनाते हैं अपन, देखो CH3 CH2 CH3 सीखेंगे भाई बच्चे, देखो इधर सीखेंगे। ये कितने कार्बन हो गए बताओ? कितने हो गए? पक्का 3 हो गए क्या? 1 2 3। सर आपने बोला है कि सेकंड वाले कार्बन से कितने समूह जोड़ने हैं? कितने जोड़ने हैं भाई? 2 मैथिल। तो पक्का सेकंड वाले जोड़ दे क्या? तो सेकंड वाला कार्बन ये है ना, इससे अपन कितने जोड़ेंगे? तो 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा पक्का, 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। कितने समूह जोड़ने पड़ेंगे? 2 मैथिल समूह। कौन समूह? मैथिल समूह। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत? अब ये बन गई कौन सी स्थिति बताओ? नियो। कौन सी बन गई? क्योंकि सेकंड वाले कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़ गए क्या? चाहे तो आप ये इनको मानो, चाहे तो आप इनको मानो, एक ही बात है। क्लियर? अपन जब आईपीएस नामांकन का प्रथम नियम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी सिस्टमैटिक। तो 1 और 1 2। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे? सर सेकंड वाले कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके नाम से पूर्व क्या लगाएंगे? नियो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नियो। कितने कार्बन है भाई? 5 के लिए पेंट, 5 के लिए, और सभी में सिंगल बंद है क्या? क्या लगाएंगे बताओ? पेंटेन। क्या लगाएंगे? पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन। क्लियर? 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल सिंगल बंद है सभी में, क्या बोलेंगे? एन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्लियर? अब बात करते हैं कि सर आपने जिस प्रकार से वहां से हाइड्रोजन निकाले थे, एक बार यहां से हाइड्रोजन निकाल के दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने डिग्री कार्बन है भाई? कितना डिग्री कार्बन है? अगर 4 डिग्री कार्बन है तो यहां पे हाइड्रोजन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि सर बैलेंसी पूरी है। बैलेंसी क्या है? तो पक्का यहां से तो आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि है ही नहीं। निकालोगे क्या? नहीं। अब बात आती है कि सर यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, कितना डिग्री है बताओ? कितना डिग्री है? सर सभी में 1 डिग्री है, कहीं से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिति तो एक ही बनेगी ना। स्थिति क्या बनेगी? स्थिति एक दिया जाए तो स्थिति देखो कौन सी बनेगी? CH3 C CH3 और CH3 और CH2 और डैश। बनेगा नहीं बनेगा? चलो एक बैलेंस जब फ्री हो तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? इल। क्लियर? अच्छा सेकंड वाले कार्बन से 1 2 3, सेकंड वाले कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं क्या? तो नाम से पूर्व क्या लगाएंगे? नियो। क्या लगाएंगे भाई? कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट प्लस कौन सा प्रत्यय? इल। क्या बन जाएगा? पेंटिल। क्या बन जाएगा भाई? पेंटिल। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? आसान है नियो? फटाफट एग्जाम्पल उतारो।
परिभाषा देखेंगे या फिर प्रतिस्थापी लिखेंगे। प्रतिस्थापी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिस्थापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्लियर? तो पहला लिखो, प्रतिस्थापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहले लिखो मुख्य प्रतिस्थापी। मुख्य प्रतिस्थापी और दूसरा भाई अन्य प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी सुनना, इसका मीन्स क्या है? मुख्य प्रतिस्थापी जो होगा ना, उसके अंदर क्रियात्मक समूह आते हैं। कौन से आते हैं? क्रियात्मक समूह। मुख्य प्रतिस्थापी के अंदर कौन आता है भाई? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। और अन्य जो प्रतिस्थापी है उनको पढ़ेंगे पहले अपन। क्लियर? तो प्रतिस्थापी कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो, मुख्य प्रतिस्थापी और अन्य प्रतिस्थापी। तो पहले लगाएंगे अन्य प्रतिस्थापियों को। पहले इनको पढ़ेंगे अपन, अन्य प्रतिस्थापी। पहले किसको पढ़ेंगे भाई? वो कौन कौन से होते हैं? प्रतिस्थापी। अन्य प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे अपन। तो देखो इधर फटाफट, आपके पास जो हैलोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो को, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्लोरो। क्लोरीन को क्या बोलेंगे बताओ? क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। ये नाम है इनके भाई, प्रतिस्थापियों के नाम। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। कोई दिक्कत है क्या? इसको बोलेंगे क्या? आइडो। क्या बोलेंगे भाई? आइडो। इनका यूज करेंगे अपन बाद में, पहले मैं प्रतिस्थापियों को लिखा रहा हूं। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे? फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। कोई बात दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर? इसके बाद और कौन कौन से आते हैं तो कल बताया। NO2 क्या होता है भाई? नाइट्रो समूह है ना ये। NO2 क्या बोलते हैं? जिन बच्चों को पता नहीं है वो ध्यान रखेंगे। अब NO2 क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। नाइट्रो समूह OCH3 है क्या? हालांकि ये ईथर है। क्या है भाई? ईथर। ऑक्सीजन होता है ईथर और CH3 मैथिल समूह है। अगर ईथर से मैथिल समूह जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं मेथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। बस अब याद करने की चीज है ये, मैथिल समूह जुड़ गया ऑक्सीजन से। गौर करना नाम के ऊपर, समूह जुड़ गया किससे? ऑक्सीजन से। तो और तो ऑक्सी मिला क्या? मैथिल समूह जुड़ गया, किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से। तो मैथिल समूह किससे? ऑक्सी। अर्थात मैथिल से यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा? क्लियर? अगर मिथॉक्सी है तो इथॉक्सी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। C2। ये क्या है भाई? एथ और ऑक्सी। क्या बनेगा? एथॉक्सी। क्या बन जाएगा? एथॉक्सी। मिथॉक्सी और इथॉक्सी। एक प्रतिस्थापी के रूप में फेनिल, ये याद रखेंगे, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने। बेंजीन पढ़ाया गया। बेंजीन से एक बैलेंस लगा देंगे तो ये बन जाएगा फेनिल। क्या बन जाएगा? फेनिल। ये भी भाई प्रतिस्थापी का काम करता है। ये सारे क्या हैं? प्रतिस्थापी हैं। क्या है? अन्य प्रतिस्थापी। वो बाद में पढ़ेंगे, वो मेन चीज है, वो किंग चीज है। आईपीएस नामांकन की किंग चीज यही है ना? उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ये चुटर पुटर है, इनको पढ़ लेते हैं अपन। क्लियर? तो क्या बोलेंगे भाई? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्या बोलेंगे? क्लियर है ना? बोलना है तभी सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीख पाओगे। क्या बोलेंगे? क्लियर? इसके बाद में इसे क्या बोलेंगे?
आई बात समझ में? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसके बाद में नाइट्रो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, और ये जरूरी नहीं है कि क्रम से याद रखो, बस ओनली याद करना है, ओनली फॉर क्या करना है? याद। फटाफट लिखो। द्वितीयक प्रतिस्थाप्य, क्लियर। अब आता है आपके पास ये क्रियात्मक समूह है जो मुख्य प्रतिस्थापी है या फिर क्रियात्मक समूह है, इनको पढ़ेंगे आगे। सबसे पूर्व पहले हम इनका यूज करना सीखेंगे। अगर इनका बेहतरीन तरीके से करना आ गया तो फिर ऑटोमेटिक इनको भी सीख जाएंगे, क्लियर। तो लिखो आईयूपीएससी नामांकन के नियम। अब लिखो आईयूपीएससी नामांकन के नियम। अब लिखेंगे भाई आईयूपीएससी नामांकन के नियम। आईयूपीएससी नामांकन नियम। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ बता रहा हूं 99.99%, 99.99% मेरी तरफ से, 0.01% आपकी तरफ से। अगर आपने आईपीएस नामांकन को ढंग से पढ़ लिया तो देखते आंसर आएगा। पेन तक टच करने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते आंसर दोगे सर ये आंसर होगा। कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन हो चाहे से, लेकिन आपको अब लगातार मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आपको देखते टिक करना है कि सर ये आंसर होगा, तो आपके लिए अब मेहनत करना जरूरी है, क्लियर। जो सोच रहे हैं आराम से धक्का प्लेट चल रहे हैं, धक्का प्लेट में मजा नहीं आएगा, क्लियर। अगर आपको मान लो अच्छे से टिक देखते ही सर आंसर, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। मैं वो जो बैच है फर्स्ट वाला बैच, उसमें एक बच्चे ने तो 50 में से 49 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सारे सही। और ताजिब की बात वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, पेपर थोड़ी सा डीपीपी थी, है ना। तो बात क्या है, मामला बात एक ही है कि उस बच्चे ने लगातार मेहनत करी उसके ऊपर। कोई डफर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, ये पक्का मान लेना क्लासरूम के अंदर। जो बच्चा ध्यान देगा वो ऑटोमेटिक टॉप, जो नहीं ध्यान देगा ऑटोमेटिक डफर। कोई इंटेलिजेंट नहीं है मेरी क्लास के अंदर, लेकिन अब इंटेलिजेंट बनना स्टार्ट होंगे, क्लियर। अब ऑटोमेटिक जब देखते हैं आंसर आएंगे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्लियर। और दूसरी बात, एक बात पक्का मानना, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, कौन सा होता है भाई? एवरेज स्टूडेंट होता है, वही आगे तक पहुंचता है और वही बड़े काम करते हैं, ये पक्का मान लेना। मैं भी मेरे जीवन में एवरेज ही था, पीछे क्लास पे आराम से जाके सोना, है ना। जब मैं पढ़ता था 11वीं के अंदर तो मैं क्या करता था, पीछे की क्लास में आराम से जाके सो जाता, चक, है ना। तुम में भी आते हैं कहीं ऐसे, आराम से चलते हैं साहब बैग फेंक के आराम से। लेकिन मैं कुछ तो पढ़ता था, मेरे को इंटरेस्ट था मैथ के अंदर, मैं मैथ पढ़ता था। फिजिक्स के अंदर बिल्कुल 0% इंटरेस्ट, नहीं पढ़ता था मैं। केमिस्ट्री कोई समझ में आ गया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैथ जरूर पढ़ता था मैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो मैं डफर था, नहीं, मैं एवरेज था, क्लियर। लेकिन मैंने क्या किया, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर यार पढ़ना ज़रूरी है, जब जागो तब सवेरा। और ताजुब की बात यह है कि मैथ मैंने पढ़ाई थी, है ना, कुछ समय पहले, 2000 लॉकडाउन से पहले मैथ पढ़ाई थी मैंने, ऑनलाइन पढ़ाई थी, मैथ भी पढ़ाई थी, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ आती है हमको। 2017 के अंदर जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी, लेकिन कुछ कारण था इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया। आज मौका मिला, वापस से स्टार्ट हो गया अपन, है कि नहीं है। और मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर वाले बच्चे जितने भी हैं उनको इस तरीके से यदि पढ़ाया जाए तो शायद मेरे हिसाब से हर बच्चा पकड़ करेगा, है कि नहीं है। बाकी इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे कंसेप्टों को आप पढ़ते चलो, चाहे मैथ वाले से चाहे बायोलॉजी वाले बच्चे से, दोनों से कंपेयर कर लेना, ऑटोमेटिक आप बोल दोगे कि सर वास्तव में बेहतरीन चल रही है चीज़ें। आपको इसलिए अंदाजा नहीं लग रहा है कि सर ये चीज़ें, हो सकता है कि तुमको ये लग रहा हो कि तुम्हारे लेवल की हैं, सब एग्रीकल्चर के लेवल की हैं, नहीं, मैं आपको एज ए नीट लेवल वहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके निरंतरता। आए बात समझ में? आपको एहसास भी नहीं होगा
कि कब मैंने आपको जेट पढ़ा दिया, कब मैंने आपको आईसीआर पढ़ा दिया, कब मैं नीट पे लेके चले गया। क्लियर। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ एक बात, आप यदि डेली पढ़ेंगे पक्का कोई ताकत नहीं है दुनिया की आपको इंटेलिजेंट होने से रुक जाए। क्लियर। कभी डिमोटिव नहीं होना लाइफ के अंदर कि यार तू तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है कि नहीं है, क्या करेगा इतना पढ़ के, सब बोलते हैं उसके लिए। तो तुमको डिमोटिव नहीं होना। आज 5 घंटे पढ़ रहे, आपको मन कर रहा है 7 घंटे पढ़ना है अपन को, पढ़ो 7 घंटे। लेकिन ऐसा नहीं 5 घंटे पढ़ के सर आज 1 घंटे ही पढ़ना है, गलत। 5 घंटे की जगह आप 4 घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 1 घंटे को कवर भी करना है आगे जाके अपन को। कंपटीशन के लिए बैठे हुए हैं तो कंपटीशन का मतलब यही है कि निरंतरता। मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी 10 घंटे दो 12 घंटे दो, नहीं, आपको 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है, और ये सफिशिएंट रहेंगे दिसंबर तक आराम से। जो बच्चा दिसंबर तक टिक गया 4 घंटे के साथ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो बच्चा जेट के अंदर तो रैंक लगाएगा और सीयूटी के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट लेके जाएगा। केवल कब तक टिकना है? दिसंबर तक। कौन सा महीना चल रहा है ये? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बस 3 महीने का खेल बाकी है। अगर जो बच्चा 3 महीने रुक गया ना, इसका मतलब ये मान लेना जनवरी में मैं नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए, स्वयं पढ़ोगे तुम ऑटोमेटिक। तुम्हें पता चल चुका होगा कि वास्तव में स्थिति है क्या। क्योंकि आएंगे फिर जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। फिर तुम्हें पता चलेगा यार ये पुछल्ले बल्लेबाज भी आ गए, है ना। हम साल भर से पढ़ रहे हैं, वो पुछल्ले बल्लेबाज भी आ गए हमारे पास। आते ना क्रैश कोर्स के अंदर, आप भी तो बन के आए थे। क्लियर। तो क्रैश कोर्स के अंदर वो भी आते हैं जो हार्दिक पांड्या बन के निकल जाते हैं। आएंगे बाजीगरी, रन बनाए, मार्क्स लिए और निकल गए, ऐसे बच्चे भी आते हैं। इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन आईपीएस नामांकन के नियम। ठीक है भाई, थैंक यू। चलो।